प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम ये तीसरा दिन है जहां पर हम विश्वास और चंगाई के बारे में हम सीख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या आपको पता चलता है किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार की वो घाव है, पहला चीज आपको समझना है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है आपसे वो असंभव हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपसे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो असंभव है। कई बार हम बोलते हैं प्रभु तुझसे असंभव नहीं है, ऑफ कोर्स, मगर हमको शब्दों के द्वारा, प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु हमको ये समझाता है, विश्वास करने वालों में से उनके जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो असंभव है। दूसरा, जब हम बीमारी या किसी भी प्रकार की परिस्थिति हम देखते हैं, हमें दौड़ना नहीं है जैसे दुनिया के लोग दौड़ते हैं किसी भी तरीके से एक समाधान या सल्यूशन, कैसे भी चंगाई मिल जाए। वैसे लोगों को ज्यादातर प्रभु के कार्य नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो विश्वास को प्रायोरिटी, मतलब प्रभु को पहला स्थान देना। जब एक व्यक्ति प्रभु को पहला स्थान देता है, हर वक्त वो विश्वास के अनुसार वो चलेगा और परिस्थिति को वो हैंडल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप रोटी बना रहे हैं, आप लोग रोटी बनाते हैं? मैं आपके घर नहीं आऊंगा खाने के लिए, रोटी बनाते हैं? थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। देखो, जब मैं बोलता हूं मैं आपके घर नहीं आऊंगा रोटी खाने के लिए, फिर आप लोग हाँ बोलते हो। उससे पहले पूछा था आपने, ठीक है, ठीक है। अब जब रोटी बनाते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग जब वो चिमटी यूज करते हैं रोटी को सेकने के लिए, कभी कभी वो तवा से निकाल के आग में डाल के, वो स्टोव रहता है, उसके ऊपर आग रहता है और आग के ऊपर वो सेकते हैं। आप ऐसा करते हो? हेलो, करते हो आप लोग? नहीं करते? ठीक है, जो लोग करते हैं वो अच्छी तरह भी समझ रहे हैं, ठीक है। आप बोलते क्या तवा में कितना बार उसको सेकूंगे, चलो तवा को निकाल देते हो और हम डायरेक्टली आग के ऊपर हम लोग सेकते हैं। क्या आप आपके हाथ वो चपाती के ऊपर रखकर आप सेकते हो या चिमटी लेके आप आग के ऊपर सेकते हो? हाथ या चिमटी? एंजल भी रोटी बनाती है, आज मेरे को पता चल। एलन, तुम भी रोटी बनाते हो? प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो, अभी सब कुछ पता चलता है घर में कौन एक्चुअली खाना पकाता है करके। तो हम क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली हाथ नहीं मगर चिमटी लेते हैं। आपको रोटी को पकाना है, ठीक है, मगर रोटी को पकाना है करके आप डायरेक्टली हाथ नहीं लेते, आपके हाथ नहीं तो हाथ जल जाएंगे, आप चिमटी लेते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, चंगाई को प्रकट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली जैसे हाथ को यूज करते हैं और रोटी को सेकने की ट्राई करते हैं, हम जल जाते हैं। तो इसी तरीके से लोग उनके जीवन में जल जाते हैं और बोलते हैं प्रभु ये चंगाई क्यों नहीं हो रहा है, मैं कब से तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के शब्द को जानिए, पहचानिए और हम सीखें कि प्रभु वो बोलता है जैसे तुम चिमटी यूज करते हो रोटी को सेकने के लिए और रोटी पक जाता है, क्यों ना तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए तुम मेरा भेंट विश्वास को उपयोग करो। समझ रहे हो? चलो, जो लोग रोटी नहीं बनाते हैं, दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, ठीक है। कुकर में जो लोग चावल पकाते हैं, ठीक है, अक्सर जो भारतीय परिवार रहते हैं, रोटी पकता है या चावल पकता है, दोनों में से तो एक तो पकता ही होगा, ठीक है। स्टोव जो जिसमें चावल पक रहा है, कुकर, आपने कुकर ऑफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से पक चुका है। अभी आप डायरेक्टली आपके हाथ से आप कुकर को उठाते हो? हाँ या ना? कोई नहीं। क्यों? क्यों? उठाओ ना, आपको उठाना है, राइट। मगर आप क्या करते हो? कपड़ा ढूंढते हो, ठीक है, या हाथ जल जाएंगे, राइट। कपड़ा ढूंढते हो, उसका एक रीत रहता है। आप हाथ से भी उठा सकते हो मगर हाथ जल जाएगा, कुकर बेचारा नीचे गिर जाएगा।
और उसमें से जो पानी और चावल है वो भी दूसरा, वो भी बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो? डैमेज होगा। मगर उसका एक रीत है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, चंगाई या कोई भी आवश्यकता है आपके जीवन में, उसका एक मास्टर की है जिसको बोलते हैं विश्वास। और जब ये परिस्थिति आती है ना, ये जब परिस्थिति आती है, जो व्यक्ति जो पहले से विश्वास में नहीं है, वो एक ही चीज वो शायद प्रभु को बोलेगा, प्रभु ठीक करो ठीक करो ठीक करो करके। प्रभु के शब्द में कहीं पर भी आप देख लो, बिना विश्वास किए कोई भी प्रभु के पास आता भी नहीं है। हाँ या ना? जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग प्रभु के पास आते हैं। मत्ती, मार्क, लूक, योहान में कहीं पर भी आप देख लो, जो भी प्रभु के पास आया है ना, वो कभी भी कोई भी व्यक्ति आप देख लो, वो खाली हाथ लौटा नहीं है। एक ही व्यक्ति को मैं जानता हूं जो बहुत घमंड करता था, वो उदास होके जाता है, क्योंकि उसके जीवन में जो दुनिया में चाहिए वो सारी दुनियादारी चीजें हैं। और प्रभु बोलता है बेच, उसको छोड़कर बाकी कोई नहीं है जो उदास होके प्रभु से लौटता है। अब पूरा बाइबल गॉस्पेल आप पढ़ लो, मत्ती, मार्क, लूक, योहान, या पौलुस के पत्रुस भी आप पढ़ लो अगर जानना है। और इन डेप्थ में कोई भी व्यक्ति यीशु के पास आया है खुश होते हुए, आनंदित होते हुए, जिस उद्देश्य से आया है वो लेके वो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति मेरे भाई और बहनों अविश्वास है, वो क्यों प्रभु के पास आएगा? अगर उस पर अविश्वास है तो क्यों आएगा? पहली बात, वो आएगा ही नहीं। राइट। और जो व्यक्ति विश्वास करता है, जो प्रभु के पास आता है, चाहे कुछ भी रहने दो, हम बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, कोई भी बीमारी रहने दो, जब प्रभु यीशु के पास कोई आता है, एक भी व्यक्ति नहीं है, प्रभु उसकी बीमारी को वो रहने देता है। पढ़ लो। हम लोग हर 9 बजे मिलते हैं। अगर मुझसे भूल हुई है, आप सबके सामने बोल सकते हो मैंने ये भूल किया है। मगर कोई भी इंस्टेंसेस आप देख लो, कहीं पर भी आप देख लो, हमारे प्यारे प्रभु यीशु किसी को कोई भी किसी प्रकार की रहने दो, यहां तक कि लोग बीमार होकर मर जाए, लाजरस, वहां तक भी प्रभु उसे जीवन लौटा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो उसका उद्देश्य, एक मेन पॉइंट है, ये है कि विश्वास, ये अपना मास्टर की होना चाहिए, जो विभिन्न समस्या एक लॉक के जैसे आती है वो खोलती है। और मैं इसके लिए सबसे निवेदन करता हूं, जो आपने सुना है, हक से विश्वास को उपयोग करो और देखो परिस्थितियां बदल रही है। और ये हम देखते हैं एक बहन के जीवन में, जहां पर है मत्ती चैप्टर 15 वर्स 22 से। ये जो बहन है काना से है, कैनन करके है। इसका मतलब यहूदी नहीं है, ये कैननाइट है, मतलब अविश्वास या नॉन क्रिश्चियन। अब के लैंग्वेज, अभी के समय के लैंग्वेज में बोलो तो नॉन क्रिश्चियन, द पर्सन हु इज नॉट ए क्रिश्चियन, जो क्रिस्ती नहीं है। मगर ये विश्वासी नाम से अविश्वासी है, मगर उनमें प्रभु यीशु के प्रति इतना विश्वास है कि वो जो शैतान जो उनकी बेटी को सताता था, कि उनमें यह विश्वास है, अगर ये यीशु एक शब्द भी बोलेगा, मेरी बेटी जो उसके घर में है, उसे अभी इसी क्षण उसे चंगाई मिलेगा। चलिए हम देखते हैं कैसे ये जो स्त्री है वो कैसे विश्वास को वो उपयोग करती है। आज हम जानेंगे विश्वास को कैसे उपयोग करना है सरल तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ये कलम है, पेन है, ठीक है, पेन का काम है लिखना, राइट। अभी मुझे पता नहीं है ये पेन को कैसा उपयोग करना है,
कैसा लिखना है, इसे ऐसा पकड़ना है या ऐसा पकड़ना है या ऐसा पकड़ के लिखना है। आप समझ रहे हो? पेन है, पेन उसका कार्य करेगा, मगर मैं कैसे उपयोग करता हूं वो मेरे ऊपर है। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो अगर ये पेन मैं आपको दूं और बोलूं, बहन भाई मैं आपको एक कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, प्लीज लिखिए, अभी आप कैसे ऐसे पकड़ोगे, ऐसे करके लिखोगे? नहीं, उसके लिए नहीं। राइट राइट स्वीटी बहन, राइट मितेश भाई, ठीक है, एग्जैक्टली यस। एलन दिखाता है, देखो वो मेरे को सिखा रहा है, अरे ऐसा नहीं पकड़ना होता है, ऐसा पकड़ना होता है। थैंक यू एलन, थैंक यू सो मच। अब से मैं ये प्रैक्टिस करूंगा। देखो, तो एलन ने अभी मेरे को सिखाया, अरे ऐसा नहीं ऐसा पकड़ना होता है, तो अभी मैं एलन जैसा मैं पकड़ रहा हूं। अभी जब एलन ने मेरे को समझाया, जब लोगों ने मेरे को समझाया, फिर मैं अभी मेरे मन को मैंने बदला। मैं ऐसा पकड़ के लिखता था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसको ऐसा है, क्योंकि मेरे को अभी ऐसा सिखाया है। अभी उस पर मानना या ना मानना किसका काम है? मेरा काम है। अभी जैसे एलन ने मेरे को बोला ये अच्छी तरह से ऐसा पकड़ना है, और जब मैं उसे अच्छी तरह से पकड़ता हूं, मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूं। पेन उसका कार्य करेगा, पेन उसका कार्य करेगा, हम अपना कार्य करें अच्छी तरह से, सही तरीके से पकड़ने के लिए, ताकि उसकी 100% हम उपयोग कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास ये पेन जैसा है। प्रभु ने ये विश्वास दिया है। अगर मैं मेरे पॉकेट में रखूं और मुझे लिखना है, मगर मैं पॉकेट से मेरा पेन में नहीं निकालता हूं, तो मैं सही में मैं लिख नहीं पाऊंगा। भले पेन है मेरे पास, मगर मेरे को पेन की उपयोग करना है। आपको यही बताता हूं, सेशन अंत होने के बाद मैं चाहता हूं जो पेन आपको दिया है, मतलब विश्वास का बेट जो आपको मिला है। देखिए मेरे भाई और बहनों, शैतान आपको अभी भी बोल सकता है, नहीं तेरे को विश्वास नहीं मिला। नहीं, प्रभु का शब्द मिला है, प्रभु का शब्द को मानते हो तो विश्वास है आप में। मेरे भाई और बहनों, आप में विश्वास है। आपको फील नहीं होता है मैंने पेन रखा है, मेरे को फील नहीं होता है मेरे पास है, मगर पेन है ना, मगर पेन है ना, वो फील नहीं होता है मेरे को, मगर पेन है। तो वैसे ही ये पेन जैसा है, प्रभु ने ऐसा विश्वास अपने को दे दिया है। अभी प्रभु बोलता है, अभी उपयोग करना या ना उपयोग करना तुम्हारे पास है। उदाहरण के तौर पर, शिष्य और प्रभु सब नाव में थे। एक बहुत बड़ी वावाजोड़ू आती है, लोग बोलते हैं व्हाट इज वावाजोड़ू? तूफान, स्टॉर्म, ठीक है, ये तूफान आता है। अभी ये शिष्य उपयोग नहीं करते हैं जो वरदान, जो विश्वास का वरदान मिला है, वो यीशु को जगाते हैं। यीशु ऑफ कोर्स वो तूफान को डांटते तो है, बाद में वो शिष्य को भी डांटते हैं। क्यों भाई? विश्वास है तुम्हारे पास, क्यों अविश्वासी बनते हो? विश्वास को उपयोग करो। तो मेरे भाई और बहनों, मैं सही में आपको अच्छा लगने के लिए नहीं, मगर सही में आपके पास प्रभु का शब्द है, विश्वास है। टेक आउट दैट मास्टर की, लीजिए उस मास्टर की को और उपयोग कीजिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी हुई हो, कितनी भी बिगड़ी हुई हो, परिवार में कितना भी बड़ा सा बड़ा आज तूफान है, आज आप जैसे प्रभु यीशु ने वो खड़ा हुआ और सिखाया और उसको बोला, विश्वास को उपयोग करते हुए थम जा, शांत हो जा। मेरे भाई और बहनों, भले आज आपके जीवन में, परिवार में आप देख रहे हो बहुत बड़ा तूफान, आपके पास वही सामर्थ है, वही अधिकार है, वही विश्वास का वरदान है। उपयोग कीजिए और देखिए, आज से घर में राज्य बदल चुका है। एक समय में अंधकार का राज्य था, आज
प्रभु का राज्य आपके घरों में है। हालेलुया। बट इट ऑल मैटर्स, आर यू यूजिंग? ये पेन दिया है, ये विश्वास जैसा दिया है मेरे को, जैसे एलन ने सिखाया, जैसे अभी लोगों ने मेरे को सिखाया, ढंग से पकड़ो। ढंग से मतलब ढंग से। पेन मिला है तो ऐसे कैसे कैसे भी तुम यूज नहीं कर सकते हो। अच्छी तरह से पकड़ो, जिस तरीके से पकड़ना है उस तरह से पकड़ो और लिखो, और ये लिखेगा। इसी तरीके से विश्वास दिया गया है, उपयोग कीजिए। और ये जो बहन है वो इस तरीके से, इस रीत वो उपयोग करती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं ये बहन के बारे में, कैसे वो विश्वास को एक पेन जैसे, जैसे मैंने आपको बताया, वो उपयोग करती है और कैसे उसको रिजल्ट मिलता है। पढ़िए मत्ती 15:13। मत्ती चैप्टर 15 वर्स 22 से 28। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यहां पर आप देख रहे हो फिर से, हमने सिर्फ बारतिमेउस नहीं, वो दो अंधे नहीं, मगर यहाँ पर तीसरी एक व्यक्ति जो कैनानाइट है, ये स्त्री बोलती है, हे प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र, मतलब हे मसीहा, क्योंकि उसको मालूम है मसीहा ही ये कार्य कर सकता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। तो वो बोलती है, हे दाऊद के पुत्र, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। आप देख रहे हो, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। एक व्यक्ति जो अविश्वासी कहलाता है दुनियादारी के रूप से, मगर ये जानती है ये यीशु कौन है करके। और देखिए यहां पर जब ऐसा केस रहता है, कई बार मेरे को लोग बोलते घर आओ घर आओ घर आओ, या मेरे को बोलते मैं तुम्हारे घर लाऊं, मैं बोलूंगा नहीं मेरे घर मत लाओ। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जब ये दुष्ट आत्मा भागेगी, बहुत चीखेगी चिल्लाएगी और आजू बाजू वाले भी डर जाएंगे। तो उनको मैं एक जगह देता हूं और उधर बोलता हूं चलो हम उधर एक्सरसाइज करेंगे करके। सो ये व्यक्ति जो है वो देखो प्रभु यीशु को पुकारती नहीं है, प्रभु आओ ना मेरे घर पे। आप देख रहे हो, प्रभु आओ ना मेरे घर पे, और वो शैतान को निकाल डालो प्रभु, निकाल डालो प्रभु। मगर यहां पर वो प्रभु यीशु को बोलती नहीं है आने के लिए, वो कुछ और करती है। चलिए फिर आगे देखिए, पढ़िए। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। यहां पर आप देखो, प्रभु कुछ नहीं बोलते हैं, प्रभु कुछ नहीं बोलते हैं, और चेले वो बोलते हैं अरे इसको भगा दो प्रभु। एंड हिज डिसाइपल्स केम एंड अर्ज्ड हिम, शिष्य आए प्रभु यीशु के पास और वो विनती करने लगे, सेंड हर अवे फॉर शी क्राइज आउट आफ्टर अस। इसको भगा दो प्रभु, क्योंकि वो बहुत रोती है और हमारे पीछे पड़ी हुई है। ऐसी होती है मेरे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में ऐसी स्थिति होती है जहां पर आप देख रहे हो प्रभु शांत है, शांत है, और परिस्थिति इस शिष्य जैसा बोलता है हमसे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तू ये है तू वो है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, ये बहन के जीवन में भी यही हुआ जो कई बार होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है प्रभु उसका कार्य नहीं दिखाएगा। शायद आज आपके जीवन में आप देख रहे हो प्रभु शांत है और परिस्थितियां ये शिष्य जैसी बोलती है कि नहीं होगा नहीं होगा, चले जाओ यहां से चले जाओ, नहीं होगा, तुम ये प्रभु तुम्हारे जीवन में नहीं करेगा, प्रभु का शब्द तुम्हारे जीवन में इस प्रकार कार्य नहीं करेगा। मगर देखिए क्या होता है, ये जो स्त्री है वो कभी हारती नहीं है। बहुत बार विश्वास होते हुए भी हम विश्वास को उपयोग नहीं करते हैं। जैसा पेन होते हुए भी हम पेन की हम मदद नहीं लेते हैं लिखने के लिए, वैसे ही मेरे भाई और बहनों उसके जीवन में यही हुआ जैसे अक्सर हमारे जीवन में होता है। यहां पर देखिए वर्स 24, यीशु क्या बोलते हैं, फिर
वो उनकी शांति को तोड़ते। देन ही ब्रेक्स द साइलेंस। देन व्हाट ही सेज, वर्स 24, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अभी इन शॉर्ट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, यीशु बोलते हैं मैं यहूदी लोगों के लिए आया हूं। दे आर द लॉस्ट शीप। यहूदी जो भेड़ जो भटके हुए हैं उनके लिए आया हूं। सो प्रभु बोलते हैं मैं यहूदी लोग के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे जैसे कैनानाइट जो कैनन में रहती है उनके लिए नहीं आया हूं मैं। मगर फिर से ये बहन हारती नहीं है जीवन में। आप देख रहे हो, ये बहन एक लड़ाई की लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए नहीं, उसकी बेटी के लिए। मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली हमें यही करना है, प्रभु के साथ नहीं। प्रभु ने तो अपने को दे दिया है, मगर उस दुश्मन के साथ जो हर बार अपने को बोलता है ए तुझसे नहीं होगा, तेरी बेटी के जीवन में ये नहीं होगा, तेरा बेटा का जीवन में नहीं होगा, तेरे हस्बैंड के जीवन में नहीं होगा, तेरे वाइफ के जीवन में नहीं होगा, तेरा पूरा परिवार के जीवन में नहीं होगा, अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग इज ओवर। और हम बहुत बार हार मान लेते हैं। आप बोलोगे ठीक है मैं समझ सकती हूं, एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, मगर हर बार मैं मेरे जीवन में हार देख रही हूं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप हर बार हार देख रहे हो इसका मतलब ये नहीं है हार निश्चय है। हार के बाद भी प्रभु की विजय दिखती है। हालेलुया। ठीक है। सो ये बहन आप देख रहे हैं, ये फिर से और फिर से उसको झटका मिलता है। किस प्रकार का झटका? कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मगर वो बहन ने, उसको पता है ये मसीहा है, अभिषेक्त व्यक्ति है, जिसके बारे में नबियों ने बहुत कुछ बोला है। जब इसके पास ईश्वरी का वचन है और किसके पास जाऊं, वो दुष्ट आत्मा से मेरी बेटी को छुड़ाने के लिए। मेरे भाई और बहनों, ये जो बहन है, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, एक बार अपने आप को डाल के देखो ना, और अपने घर वालों को डाल के देखो, कैसी परिस्थिति से ये बहन उसने विश्वास की लड़ाई लड़ी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को डालूं उस बहन के जगह, और बेटी को एल्मा को वो बेटी का जगह दूं, जो प्रभु का शब्द बताता है। मैं प्रभु को बोलूंगा प्रभु अगर मुझे कुछ होता है तो नो प्रॉब्लम, मगर प्रभु मेरे घर वाले सफर ना करें। सो उसको इंसल्ट्स भी, तिरस्कार भी मिलता है, मगर तभी भी ये जो बहन है तभी भी उसके विश्वास में वो खड़ी हुई रहती है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बार हमारे पास विश्वास तो है, सब कुछ है, मगर जब वो स्थिति में अगर किसी ने तिरस्कार कर दिया, किसी ने कुछ रॉन्ग शब्द हमको यूज कर लिया, जैसे हम ऑफेंड होते हैं ना, वो बहुत बड़ा एक अविश्वास का चीज है कि लोग चोट पहुंच जाता है और उसके बाद जो प्रभु जो करना चाहते हैं वो देख नहीं पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ऑफेंस, ऑफेंस, चोट लगना, चोट लगना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कुछ एल्मा को बोल दिया, ठीक है, अगर एल्मा सेंसिटिव है, एक्चुअली जो व्यक्ति प्रभु में है वो ये एक्सक्यूज कभी दे नहीं सकता कि मैं सेंसिटिव हूं, क्योंकि प्रभु का पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। और यही पौलुस ने भी बोला है एफिशियंस 6:10 में कि प्रभु में शक्तिशाली बनो। तो जो भी प्रभु में शक्तिशाली है उसको तो हर दिन और रात तिरस्कार मिलेगा कहीं ना कहीं से। लोग खराब खराब चीजें बोलेंगे, वो हम सब लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, राइट? हेलो, देखो भले लोग आपके सामने आपकी बुराई नहीं करेंगे, मगर आपके सामने वो चुप बैठेंगे, मगर पीठ पीछे आपके बारे में बोलते जाएंगे। क्या आप और मैं पूरे दुनिया के मुंह को बंद कर सकते हैं? राइट? जब हम ये नहीं कर सकते हैं तो क्यों हम गुजराती में माने खोटो लाग्यो, खोटो लाग्यो, राइट? हेलो, राइट? खोटू लाग्यो। थैंक यू सो मच। मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, ठीक है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। और इन इंग्लिश
I felt offended when you said like this. You know I am very sensitive. तुम्हें मालूम है मैं कितनी नाजुक हूं, कितना नाजुक। ये शैतान का झूठ है। देखिए एफिशियंस 6:10 इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है कि प्रभु में क्या बनो करके। मगर तभी भी जो व्यक्ति ये बोलता है तो इन शॉर्ट वो बोलता है नहीं मैं प्रभु में मजबूत नहीं हूं। इसका मतलब मैं प्रभु में ही नहीं हूं, प्रभु में नहीं हूं, इसके लिए हमको हर एक बातों से हमको खोटू लगता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? ये दुश्मन हर बार यूज करेगा, दुश्मन हर बार यूज करेगा ये। अभी हमको ये इससे बाहर निकलना है। मैंने एक सेशन लिया था बहुत पहले, नॉट टू फील ऑफेंडेड। किसी भी कारण के वजह से अपने को कभी चोट नहीं पहुंचाना है। चोट पहुंचाना ही नहीं पहुंचना हमारे ऊपर है, लोगों के ऊपर नहीं। अभी एक व्यक्ति, मैं कार में जा रहा हूं, एक व्यक्ति ऐसे ही बाइक लेके वो बीच में आ जाता है, मैं ब्रेक मारता हूं और वो भाई को बचाता हूं। मगर ब्रेक मारने के बचाने के बाद वो बाइक में जो भाई है 2-4 गाली देके चले जाता है। अभी वो एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहिए, वो गाली देके चले जाता है। अभी मैं ये ऐसा बोलूं यार, मैं तो उसको बचाया, थैंक यू बोलने के जगह 4 और गाली दी। एल्मा को बोलूं, एल्मा उसने 4 और गाली दी है। एल्मा बोलेगी मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कोई भी तुमको गाली दे या थैंक यू दे, तुम्हारा गाड़ी चलाओ। आप समझ रहे हो राइट? उसके लिए मैं गाड़ी को लेफ्ट साइड पार्क करके मैं नहीं रोऊंगा कि उसने गाली दिया, उसने ये किया, उसने वो किया करके। नहीं तो अगर मैं ज्यादा कुछ हुआ, एल्मा बोलेगी तो मेरे बाजू में बैठो, मैं गाड़ी चलाती हूँ, तुम बहुत इमोशनल अत्याचार कर रहे हो। मगर एग्जैक्टली ये कई सारे लोगों के जीवन में होता है। जीवन के सफर में ऐसे कई सारे लोग आते हैं जहां पर हम मदद तो करते हैं, उनको अच्छाई तो करते हैं, मगर लोग गाली देकर वो चले जाते हैं और हम हमारे जीवन में रुक जाते हैं। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। उसके वजह से देखो तुम्हारे जीवन में तुम एक जगह पर फिक्स्ड हो गए हो। चलो हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। मेरे को पता नहीं प्रभु ये किसी को तो संदेश दे रहा है, ठीक है, ये तो एजेंडा में था ही नहीं, और वो व्यक्ति को प्रभु खड़ा कर रहा है उसके जीवन को कंटिन्यू करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ठीक है, समझिए मेरे भाई और बहनों, दुनिया का काम है चोट पहुंचाना। फिर से बोलता हूं, दुनिया के लोगों का काम है चोट पहुंचाना। हमारा काम है क्या करना? एक है अनसुना करना, दूसरा है थैंक यू सो मच। तुम जितना मेरे को चोट पहुंचाओगे, तुम जितना मेरे को शापित करोगे, मेरे तक पहुंचते पहुंचते वो आशीर्वाद बन गया है। क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है जो तुमको श्राप देता है वो आशीर्वाद बनकर वो हमारे ऊपर आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये गुड न्यूज है। तो इसके लिए जब मैं मकरपुरा में प्रचार करके मैं जब आ रहा था हाईवे में, एक व्यक्ति वैसे ही बीच हाईवे में चला रहा है। मैं उसको बचाने के लिए, और उसमें से कुछ तो उसने बोला, मगर सुनाई नहीं दिया क्योंकि ग्लासेस ऊपर था, तो मैं सोचता हूँ उसने तो थोड़ा बहुत गाली दिया होगा, मगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं सही तरीके से चल रहा हूं, मैंने उसको बचाया है, तो मुझे क्यों इफेक्ट पड़ना है वो जो भी बोले। और ये प्रॉब्लम कब होता है मालूम है? अनजान व्यक्ति ने। मगर लोग जब हमारे साथ रहते हैं और उनके द्वारा जब ये ऑफेंसिव और चोट ये सारी चीजें आती हैं, फिर उधर थोड़ा बहुत कष्ट होता है। हाँ या ना? लो, आपके जीवन में होता नहीं है? वेरी गुड, थैंक यू जीसस। थोड़ा बहुत किया, बहुत सारा कष्ट होता है। उसने कैसे बोला जो मेरे साथ साथ रहता है और बहुत सारे चीजें। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु को महत्व देते ना, ये सब चीजों को महत्व नहीं देंगे। और एग्जैक्टली ये बहन ने अनुभव किया। देखो, उसको तिरस्कार मिलता है, मगर वो चोट को वो महत्व नहीं देती है। अगर वो देती, वो मिरेकल वो
छूट जाता उससे। वो चमत्कार जो उसको देखने का था, वो बोलती अरे तुम्हारे जैसे प्रभु कितने सारे लोग हैं, तुम नहीं दोगे तो क्या, मैं बाबा के पास जाती हूँ। वो जमाने में भी थे बाबा ये वो करके, मगर नहीं, उसको मालूम है भले मेरे को गाली मिलने दो, भले मेरे को लोग कुछ भी बोलने दो, ये शिष्य वो ऑलरेडी ओपनली वो तिरस्कार करते हैं प्रभु उसको बोलना जाने के लिए। कितना वो तुच्छ मानते थे लोग, तुच्छ मानते थे, गार्बेज मानते थे, मगर तभी भी ये बहन कभी ऑफेंड नहीं हुई। मेरे भाई और बहनों, आज हम एक निर्णय लेंगे कि किसी भी बात की मैं महत्व नहीं दूंगा, सिर्फ प्रभु के शब्द को दूंगा। मैं ये भी बोल सकता हूं, हम चलो ये निर्णय लेते कभी भी खोटू या चोट नहीं पहुंचना, ऐसा हम निर्णय लेते हैं और सब लोग बोलेंगे हाँ 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 करके। मगर मैं प्रैक्टिकल रूप में बताना चाहता हूं, सब हाँ बोलेंगे और उसका टेस्ट भी होगा सोने से पहले भी। कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, बोलते हैं हाँ हर रोज होता है सोने से पहले करके, ठीक है, उसका टेस्ट भी होगा और बहुत सारे लोग फेल भी होंगे और कल फिर से रीटेस्ट होगा, ठीक है। मगर प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको बता रहा हूं, इससे बाहर निकलना है ना, लेट्स गिव इंपॉर्टेंस टू ओनली टू जीसस एंड हिज वर्ड। महत्व तो यीशु और यीशु के शब्द को, क्योंकि वही योग्य है मेरे भाई और बहनों महत्व देना। फिर जब आप जैसे प्रभु को ही महत्व आप दोगे, बाकी किसी को नहीं, जो भी आपको लोग बोले आपको कुछ फर्क पड़ेगा इनमें। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला सीख, ये बहन के द्वारा मेरा चमत्कार आ रहा है, उससे पहले तिरस्कार आएगी। जब तिरस्कार आती है ना, जब दर्द होता है ना, ये कंफर्मेशन है कुछ तो बड़ा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, कुछ तो बड़ा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं, एक मां है, अपने बेटा और बेटी को जन्म देती है, उससे पहले दर्द होता है। हेलो मम्मीज, ऑफ कोर्स मैं डैडीज को नहीं पूछ सकता, मम्मीज को तो मैं पूछ सकता हूं। मम्मीज है ना, दर्द होता है। अगर आपको चोट लग गया वो दर्द से, कितना मेरे को चोट देता है, कितना दर्द होता है ये एलन के वजह से, तो मम्मी क्या करेगी? मगर मम्मी इतना प्यार करती है एलन से या कोई भी बच्चे से, जेडन या कोई भी है, ठीक है, इतना प्यार है कि वो दर्द को कोई महत्व देगी ही नहीं। राइट? मम्मीज आप लोग बहुत एक्सपीरियंस है, मुझसे जितना मैं बोल रहा हूं आपने प्रैक्टिकली आपने एक्सपीरियंस किया है। आप कोई दर्द को आप अनुभव होगा, मगर आप महत्व नहीं दोगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। महत्व आप किसको देते हो? महत्व आप जब बच्चे को देते हो दर्द से ज्यादा, आप बोलोगे कितना भी दर्द आने दो, मेरा बेटा मेरी बेटी जो मेरे पेट के अंदर है वो इस दर्द से भी महत्व 1000 गुना अनगिनत गुना बड़ा है। सो एक मम्मी, एक मां मौत के मुंह से जब निकलती है, मतलब जन्म देना मतलब इतना आसान नहीं है। एक स्त्री, एक बहन, वो मतलब मरण, ऐसी एक स्थिति उधर ऐसा होता है, सिचुएशन होता है, वो उधर से वो निकलती है, मगर हर बार ये सोच रखते हुए मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा संतान आ रहा है, जब उसके ऊपर रहता है। मम्मी जब वो मरण ऐसे एक स्थिति से भी निकलती है, वो कभी भी देखती नहीं है कैसी स्थिति थी, वो हर बार उसकी निगाहें, उसका ध्यान उसके संतान के ऊपर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली यही हमारे जीवन में होता है। जब आप और मैं प्रभु के शब्द के अनुसार विश्वास से जब हम ऑपरेट करते हैं, ये लेबर पेन जैसा हम बहुत बार तिरस्कार के जगह, तिरस्कार जैसा इन द फॉर्म ऑफ इंसल्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ परेशानी, ऐसा वैसा ये सारी चीजें आएगा। मगर जब आप उसे आप
महत्व नहीं देते हो और बोलते हो वाओ ये प्रभु से सिग्नल है, कुछ तो बहुत बड़ा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कार्य करने के जगह में हो रहा है। आई विल टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस, आप जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और वो सारी चीजों को भूल जाती है जो भी दुख उन्होंने देखा है, इसी तरीके से हम भी प्रभु में आनंदित मनाते हुए प्रभु की महिमा देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो इसके लिए जो लोग जूम में रेगुलरली या यूट्यूब में आप रेगुलरली आप देखते हो कि अरे मेरी मुश्किलें ज्यादा बढ़ चुकी है, क्यों? उसका वजह यह है, क्या है? क्योंकि आप अभी ऐसे एक प्रोसेस में हो जहां पर आप प्रभु के शब्द को विश्वास से तभी भी हार ना मानते हुए और यू इंसिस्ट, आप स्थापित करते हो आपका शक्ति, आपका ये विश्वास का वरदान और प्रभु का शब्द, तभी भी उसको महत्व देते हुए हम देखेंगे मेरे भाइयों और बहनों, जैसे प्रभु ने वो रेड सी सागर को 2 भागों में बांटा, उस प्रकार रास्ते आपके लिए बनते हैं और जो आप और लोग सोचते हैं असंभव, वो संभव होते हुए दिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ठीक है, एक व्यक्ति है जो हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई व्यक्ति था, ठीक है, अभी वो व्यक्ति रिकवर फटाफट हो रहा है। रिकवर मतलब जैसे पहले था, अभी वो रिकवरी जो उसका जो रेट रहता है अभी वो, और क्योंकि आपने अभी तक वो प्रोसेस देखा है, दुख, दर्द और बहुत सारे चीजें, मगर तभी भी 2 आंखें नहीं मगर एटलीस्ट 1 आंखें प्रभु के शब्द के ऊपर टिकी हुई है। मगर प्रभु उसकी वफादारी के द्वारा, और आप ये बहन जिस बहन के बारे में पढ़ रहे हैं उसके द्वारा, जब आप प्रभु के शब्द में टिके हुए हो, यू आर रिकवरिंग राइट नाउ इन जीसस प्रेशियस नेम। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि आप इस प्रकार रिकवर, जहां पर मेडिकल साइंस भी बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, मगर प्रभु के द्वारा पॉसिबल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मत्ती चैप्टर 15 वर्स 23। सो लोग, ठीक है, प्रभु यहां पर चुप बैठे हैं, शिष्य यहां पर तिरस्कार दे रहे हैं, वो 23 में हमने पढ़ा। वर्स 24, अभी प्रभु खुद उसको इस तरह से बोलते हुए अभी ये बहन उसको चोट नहीं पहुंचता है। वर्स 25 वो क्या बोलती है, देखिए उसका रेस्पॉन्स, पढ़िए। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता करो। वो प्रभु के पास तभी भी टिकी रही जब प्रभु बोलते हैं मैं तो यहूदी लोगों के लिए आया हूं, मैं तो यहूदी लोगों के लिए उनके बीच में मैं प्रभु का राज्य दिखलाने, प्रभु की इच्छा को प्रकट करने के लिए आया हूं। मगर ये बोलती है प्रभु प्लीज मुझे मदद करो, प्लीज हेल्प मी लॉर्ड, हेल्प मी। वो इस तरीके से, आप देखो यहां पर वर्स 25, देन शी केम एंड वर्शिप्ड हिम। उधर कोई स्तुति आराधना का गाना नहीं, जब हम बोलते हैं ना प्रभु मुझे मदद करो, वही एक आराधना है। देखिए यहां पर लिखा है वर्स 25, देन शी केम एंड वर्शिप्ड हिम सेइंग लॉर्ड हेल्प मी, प्रभु मुझे मदद करो करके। वर्स 26 पढ़िए। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। अभी एक और झटका प्रभु ने दिया, क्या दिया? तुम कुत्ते हो। कई बार लोग बोलते हैं एक बार बोला मैं सह सकता हूं, दूसरा बार बोला सह सकता हूं, यार ये फिर से ना चाले। आप देख रहे हो, ये बहन को फिर से प्रभु के ओर से और उनके शिष्य से, लोगों से नहीं, और से जब ये सब देखने को मिलता है, और प्रभु यहां पर यही भी बोलते हैं ये खाना है, मैं मेरे बच्चों के लिए मैं लेके आया हूं ये खाना, मगर ये खाना मैं तुमको कैसे दे सकता हूं जो जिस खाने के लिए तुम्हारा हक नहीं है। आप देख रहे हो, ठीक है। मगर तभी भी देखो ये बहन
उसको चोट नहीं पहुंचा। शी वॉज नॉट ऑफेंडेड। देखो, प्रभु जानबूझ के ये नहीं, प्रभु अपने को दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये बहन में क्या विश्वास, मतलब किसी भी रीत से कभी भी चोट नहीं पहुंचना, कि यस आई एम वुंडेड, ऑल दिस 5 years आई सफर्ड, 5 साल से मैं ये देख रहा हूं जो भी है। और इसके लिए मैंने बोला था एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10, ठीक है, हम वो शब्द भी अभी लेते हैं, पढ़िए एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10, पढ़ो एफिशियंस, फिर वापस हम ये शब्द में आएंगे, ठीक है। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आप देख रहे हो, प्रभु के शक्ति में बलवंत बनो, इसके लिए फिर से पढ़िए क्या लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर मैं और आप हम बलवंत नहीं बनते हैं तो दुश्मन कभी ना कभी कैसे भी करके, हम देखते हैं वो हमको चोट पहुंचा के, और आप अपने लोग हम यही बोलेंगे, हाँ मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मगर जो बलवंत हैं वो कभी भी हारेंगे नहीं, वो कभी भी चोट को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर देखो जैसे ये वर्स 10 खत्म होता है, पौलुस क्या बोलते हैं, आगे पढ़िए। 11 परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों में के सामने खड़े रह सको। आप देख रहे हो, शैतान जो सारे हथियार हैं प्रभु के ओर से तुम बांध लो, मतलब तुम्हारे साथ हर बार वो रहना चाहिए, ताकि तुम शैतान की युक्तियां, जो भी उसके कार्य हैं, उसके सामने तुम हारो ना। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, ये जो चोट पहुंचाना होता है, चोट, गेटिंग वुंडेड, इंसल्टेड, आपको दिया तो है, मगर उसे स्वीकार करना या ना करना आपके और मेरे ऊपर है। जो व्यक्ति प्रभु में बलवंत है, प्रभु के हथियार को बांध के रखा है और उपयोग करता है, वो व्यक्ति ये दुनिया में और आने वाले समयों में कभी में भी ये व्यक्ति उसके जीवन में उसे कभी चोट पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरीके से, जैसा एक सिपाही लड़ाई के लिए तैयार होता है, वो ब्रेस्ट प्लेट डालता है, वो बहुत सारे चीजें, वो उसका यूनिफॉर्म डालता है, जिसके द्वारा दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण करते हुए उसको गिरा ना डाले, उस प्रकार वो तैयार रहता है। और वैसे ही प्रभु का शब्द यहाँ पर ये बताता है, जो व्यक्ति बलवंत है उसको तो वो तो फुल्ली आर्म्ड है, दैट पर्सन इज फुल्ली आर्म्ड, दैट पर्सन इज फुल्ली इक्विप्ड, दैट पर्सन इज वेयरिंग द वेरी वेपन्स ऑफ गॉड। तो वो खुद वो चोट नहीं देखेगा, मगर वो दुश्मन को चोट देगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वापस हम आते हैं मत्ती चैप्टर 15 वर्स 26। इन शॉर्ट प्रभु बोलते हैं, ये खाने का हक किसी और को है, कुत्ते को नहीं है। और देखिए वर्स 26, फिर उसने कहा, वर्स 27, हाँ, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, ये बहन अभी भी वो उसको चोट नहीं पहुंचा, शी वॉज नॉट ऑफेंडेड, शी वॉज नॉट वुंडेड, बट अगर प्रभु ने कुत्ता बोला तो उसने बोल दिया, हाँ प्रभु मैं वही हूं प्रभु, अभी दो मेरी बच्ची वो शैतान से वो मुश्किलें, वो परेशानी देख रही है, मैं रेडी हूं प्रभु वो बनने के लिए जो आप कुछ भी बोल रहे हो। देखिए, एंड शी सेड यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, नहीं आप कैसे बोल सकते हो, तुम तो मसीहा हो, मसीहा तो ये शोभा नहीं देती इस तरह से बोलने के लिए। यहां पर लड़ती झगड़ती नहीं है। कौन लड़ते झगड़ते मालूम है? जिसको चोट पहुंचता है। लड़ते झगड़ते वो लोग हैं जो एक्चुअली उनको चोट पहुंचता है, दोज हु आर वुंडेड दे विल फाइट। मगर यहां पर वो स्वीकार कर लेती है, यस लॉर्ड, इवन द लिटिल डॉग्स
Even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. वो तभी भी प्रभु को बोलते, प्रभु आप मालिक हैं, ठीक है, आपके मेज में से जो थोड़ा बहुत वो रोटी के टुकड़े जब गिरते हैं प्रभु, वो छोटे कुत्ते भी प्रभु वो खा लेते, वो जो मेज से गिरते हैं प्रभु, मैं वैसा अपने आप को बनाती हूँ, बस छोटा सा टुकड़ा प्रभु, छोटा सा टुकड़ा प्रभु। वो बोलती है क्रम्स, रोटी भी नहीं, मेरे को आधा भाग दो उस रोटी का, नहीं प्रभु, वो रोटी में से छोटा छोटा क्रम्स आता है प्रभु, वो पीसेस जो गिरते हैं वो आता है प्रभु, वो काफी है प्रभु मेरी बेटी जो शैतान से परेशान है मुक्त होने के लिए। अभी देखिए यीशु क्या बोलते हैं, वर्स 28। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। यहां पर आप देख रहे हो प्रभु दो लोगों को बोलता है, एक है सूबेदार, दूसरा है ये बहन को, तेरा विश्वास बड़ा है। उसने क्या मांगा, ये सब दर्द देखते हुए, मगर उसको दर्द अनुभव नहीं हुआ, क्यों, महत्व सिर्फ प्रभु के शब्द के ऊपर था। यू सी दैट शी गिव्स इंपॉर्टेंस ओनली टू द वर्ड ऑफ जीसस, जिसके लिए वो आई है, उसकी निगाहें उसके विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। एक्चुअली वो एक तरह की परीक्षा से ये बहन गुजरती है, जहां पर लोग या शिष्य यीशु जब उसको इस तरह से बोलते हैं, उसका विश्वास देखो, इसको बोलते हैं सही विश्वास। जो लोग बोलते हैं ना हाँ मुझमें विश्वास है और उनको घाव लग जाता है, खोटू लग जाता है, एक्चुअली विश्वास नहीं है। देखिए यहां पर प्रभु हमको क्या सिखाता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना लंबा में लूंगा ये पैसेज को लेकर, मगर प्रभु देखिए हमको कैसे छोटी छोटी चीजों में हमको सिखाते हैं। ये मेरे को भी पता नहीं था मेरे भाई और बहनों, मगर जब हम सब मिलकर एक साथ बैठकर हम प्रभु के शब्द को हम सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक छोटी सी छोटी चीज को वो रिवील करते हैं। और प्रभु यहां पर ये बताते हैं कि देखो, इसको इतना दर्द देने के बाद भी, इसको इतना तिरस्कार करने के बाद भी, उसको एक छोटा कुत्ता बोलने के बाद भी इसका विश्वास अभी भी डगमगाया हुआ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मगर उसका विश्वास जो पहले जैसा था वैसे ही स्टार्टिंग से लास्ट तक वो एकदम निडर खड़ा रहता है। और प्रभु अभी उसके विश्वास की प्रशंसा करते हैं इस तरह, ओ वुमन, हे नारी, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। मेरे को सही में बताओ, प्रभु ने कभी शिष्य को ऐसा बोला है? जो उनके साथ उठते बैठते महान से महान चिन्ह कार्य देखते थे, करते थे, उल्टा उनको ऑपोजिट उनको डांट मिलता था प्रभु से, हे अविश्वासी लोग। मगर यहां पर देखिए एक कैनान देश से ये व्यक्ति आती है, वो समझती है ये मसीहा ही है, क्योंकि वो बोलती है हे दाऊद के पुत्र, और उसको प्रभु एक बहुत बड़ा पुरस्कार देता है, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, ग्रेट इज योर फेथ। अभी ये बोलते हुए प्रभु देखिए क्या बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रभु अभी वो टुकड़ा के लिए वेट कर रही है, टुकड़ा के लिए। अभी वो टुकड़ा प्रभु के मेज से गिरता है, देखिए, और कैसे ये बहन उसे स्वीकार करती है हम देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, वर्स 28, मत्ती चैप्टर 15 वर्स 28। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। अब देख रहे हैं यहां पर, सही में मैं प्रभु को अनगिनत गुना में प्रभु को धन्यवाद देता हूं, स्तुति करता हूं प्रभु के हृदय के लिए जो इतना प्यार से भरा हुआ है। The Lord Jesus does not say, go, your daughter is delivered. बिल्कुल नहीं। प्रभु ये भी नहीं बोलते हैं चलो मैं उसे भगाता हूं, बिल्कुल नहीं। मगर see what response Jesus gives.
एंड दैट रियली मेक्स मी क्राई। ये सही में ये शब्द देखते हुए मेरे आंखों में से आंसू आती हैं इस प्रकार की, लेट इट बी टू यू एज यू डिजायर। ओह, अब देख रहे हो, लेट इट बी टू यू एज यू डिजायर। ये भी नहीं कि मेरी सोच के अनुसार होने दे। प्रभु बोलते हैं तूने जैसी इच्छा रखी है वैसे होने दे। इट इज क्वाइट डिफरेंट। जहां पर प्रभु बोलते हैं तेरी श्रद्धा ने तेरे को चंगा किया, जा, जैसी तेरी श्रद्धा है वैसे होने दे। प्रभु अलग अलग ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं, मगर यहां पर मेरे को पता नहीं, मगर प्रभु ने ये शब्द बता के मेरे हृदय में ऐसा हलचल मचा दिया है कि वाह प्रभु, तुम कितने कितने मतलब दया के सागर हो प्रभु। प्रभु बोलते एज यू डिजायर, जैसी तेरी इच्छा है। हम क्या करते हैं, हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तेरी इच्छा, प्रभु तेरी इच्छा, प्रभु ऐसा होने दे। बट प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है, तेरी श्रद्धा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जैसा तू इच्छा रखती है वैसे होने दे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये अपना मेमोरी वर्स, मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों हम इसके ऊपर मनन चिंतन करें। ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा मत्ती चैप्टर 15 वर्स 28। कल संडे है, बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए या स्कूल पढ़ाने के लिए या ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आपको उतना नहीं होगा, मगर प्लीज इसके ऊपर आप मनन चिंतन कीजिए। पवित्र आत्मा आपको और रेवलेशंस देंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। देखो अराउंड ऑलरेडी 10:06 हो चुका है और यही शब्द लेके हम लोग अभी भी सुन रहे हैं। अब देख रहे हो प्रभु के शब्द में क्या खजाना है। हर एक एक शब्द को लेते तो खजाना के ऊपर खजाना खजाना। और इतनी जल्दी भी नहीं है कि हमको सब वर्सेस जो भी मैंने सोचा करने के लिए, नहीं, एक शब्द लेंगे मगर अच्छी तरह से समझेंगे और उसके द्वारा कार्य देखना है। प्रेज द लॉर्ड। 10 वर्ष को समझकर और उसमें से कुछ भी ढंग से समझ में नहीं आया और कुछ भी हमने अनुभव नहीं किया, उस 10 वर्ष का कोई ये वर्थ नहीं है, वर्थवाइल नहीं है, अगर हमने उसको अच्छी तरह से समझा नहीं, जैसे हम ये शब्दों को समझ रहे हैं। सो प्रभु यहां पर ये बताते हैं, ओ वुमन, ओ नारी, ओ बहन, तेरा श्रद्धा बहुत बड़ा है और यही होने दे जैसा तेरा इच्छा रखता है। और प्रभु का शब्द बताता है, एंड हर डॉटर वॉज हील्ड फ्रॉम दैट वेरी आवर। और उसी क्षण वो अशुद्ध आत्मा जो उसकी बेटी को परेशान करता है वो छोड़ के चले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितना आसान है, देखा, अशुद्ध आत्मा को भी भगाने के लिए। मगर प्रॉब्लम ये है हम उसको इतना महत्व दे देते हैं, सोचते हैं भगाने के लिए तो मेरे को एक नंबर दिया है, उस नंबर पे कॉल करना है, 9904199668, वो मेरा नंबर ही है। नहीं मेरे भाई और बहनों, आपकी श्रद्धा के अनुसार प्रभु यहां पर बोलते जैसी तेरी इच्छा है बहन वैसा होने दे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई और बहनों। जैसी तेरी इच्छा है बहन वैसी होने दे। आपकी इच्छाएं हैं, बस प्रभु यहां पर कुछ शब्द बताता है, जस्ट डू इट। और देखिए आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपके बैंक बैलेंस के अनुसार नहीं। आपके बैंक बैलेंस में शायद 10 रुपया पड़ा रहेगा। एक बार मैं यही बोल रहा था 10 रुपया करके, और देखा मेरे बाजू में किसी ने 10 रुपया रखा है, नहीं और पहले से ही था, ऐसा कुछ है। सो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि भले 10 रुपया रहेगा बैंक बैलेंस में, मगर इच्छाएं श्रद्धा के रखते हुए, प्रभु को समझते हुए इच्छाएं हैं। प्रभु बोलता है, लोग बोलेंगे, दुनिया के लोग बोलेंगे जैसी बैंक बैलेंस है वैसी हमारी इच्छाएं होती है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। मगर जो विश्वास करता है, प्रभु बोलता है जैसी तुम्हारी विश्वास है वैसी तुम्हारे इच्छा के अनुसार होने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं ये अनुभव कर रहा हूं, जो भी लोगों ने उनके हृदय के ऊपर बहुत बड़ा एक भार या पत्थर रखा है और वो पत्थर अभी चुकनाचूर हो चुका है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, तो पहला चीज है, आपने अभी सुना है, पहला चीज है, मैं फिर से मैं रीआइटरेट, आई वांट टू रीआइटरेट वंस अगेन, आई वांट टू से इट, समराइज द वर्ड्स व्हिच वी हर्ड राइट नाउ, जो हमने सुना है। पहला चीज है, जानो हम किसके पास जा रहे हैं। ये बहन गई थी दाविद के पुत्र के पास, और ये खुद बोलती है, दया करो प्रभु, हे दाविद के पुत्र, देखो आप किसके पास आए हो, किसकी उपस्थिति में हो। दूसरा, जब हम ऐसा करते हैं, पहला चीज परेशानी या लोगों का दुत्कार, या ऐसा कभी कभी ऐसा लगेगा प्रभु बहुत शांत है, या कभी कभी ऐसा लगेगा प्रभु ही नहीं चाहता है, या कभी कभी ऐसा लगेगा कि प्रभु ही सब कुछ ऐसा करवा रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज है, ठीक है। और उसके साथ साथ तिरस्कार अनजान नहीं, जो लोग जानते हुए उनके द्वारा भी। मगर ये सब एक व्यक्ति सहता है, और जो विश्वास से आया था उस पर ही स्टबर्न इन दैट फेथ, जब वो उस विश्वास में निडर खड़ा है तब भी। और देखो उसको और तिरस्कार मिलता है। प्रभु यीशु बोलते हैं वर्स 26, इट इज नॉट गुड टू टेक चिल्ड्रंस ब्रेड एंड थ्रो इट टू द लिटिल डॉग्स। DOGS, प्रभु सिर्फ इसको ही नहीं, मगर इनके जैसे जो बिन यहूदी हैं उनको भी, जहां पर उसकी बेटी भी आ जाती है। मगर यहां पर आप देखिए, प्रेज द लॉर्ड इज गिविंग राइट नाउ रेवलेशन कि ये ये परेशान नहीं होती। वो भले वो उसकी बेटी के लिए वो आई है, वो बेटी को मुक्ति के लिए आई है, मगर वो प्रभु के शब्द पर इतनी निडर खड़ी है, प्रभु को इतना प्यार करती है कि भले उसकी बेटी को भी बोले ना डॉग्स, लिटिल डॉग्स, यहां पर प्लूरल में है, मतलब बहुत सारे। जब बहुत सारे मतलब उसकी बेटी भी आ चुकी है, मगर तभी भी उसको चोट पहुंचता नहीं है। वो इतना भी उसके बेटी को भी महत्व नहीं देती जितना वो प्रभु को देती है। मेरे भाई और बहनों, इसके लिए प्रभु बोलते हैं, प्रभु को ऐसा प्यार करो तुम्हारे पूरे मन से, पूरा हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरे आत्मा से। क्यों मालूम है? क्योंकि ये सारी चीजें हमसे बात करेगी। क्या ये बहन को उसकी मन नहीं बोलते यार किसके पास आई है तू, ये तो तेरे को देखता भी नहीं है, ये तो तेरा बात सुनता भी नहीं है, और ऊपर से उसके बॉडीगार्ड्स मतलब शिष्य, ठीक है, उसके मन ये सब बोल रहा है कि ये लोग भी तेरे को भगा रहे हैं जो उसके साथ हैं, मगर ये लोग तेरे को जब इतना महत्व नहीं देते तो तू क्यों इसके पीछे पड़ी है, और कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। अब देख रहे हो, मगर वो ऑल्टरनेटिव्स के पीछे नहीं पड़ती है, मगर वो यीशु को ही, वो भले यीशु कुछ भी उसके शब्दों के द्वारा बोले, मगर वो आई है तो वो लेके ही जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, चलिए आज से हम इमीडिएट इफेक्ट से ये हम पालन करें। लेट्स इंप्लीमेंट इट। इट इज सो गुड, इट इज टू गुड टू इंप्लीमेंट इट राइट अवे इन आवर लाइव्स इन द कमिंग डेज। आने वाले समयों में, आने वाले दिनों में ये प्रभु के हर एक महान से महान कार्य देखते हुए। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आज के लिए ये काफी है, बहुत कुछ। प्लीज मनन चिंतन कीजिए इसके ऊपर। पवित्र आत्मा, आप सोते सोते भी मनन चिंतन करोगे, प्रभु आपको सिखाएंगे। और देखिए आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हर एक कार्य में, और आपके मिनिस्ट्री में आपको मालूम है, आप लोगों के जीवन में प्रभु ने उसका कार्य दिया, मिनिस्ट्री दिया है। और जब हम इस तरह से बढ़ते हैं, और मिनिस्ट्री कोई आसान नहीं है। मैंने एक बहन के साथ थोड़ा समय बिताया था, बातचीत कर रहा था कि कैसे वो बहन ने घर से ही प्रार्थना चालू किया। बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे लोग, कि वो बाहर वो लोग प्रेयर रखने लगे, इतने सारे लोग। मगर दुश्मन चोट पहुंचाना, लोगों के हृदय में मिसअंडरस्टैंडिंग लाना, मगर ये सब हुआ तो वो लोग बिछड़ गए, अलग अलग लोग अपना अपना मंडली चलाने लगे, जब प्रभु की ये मर्जी नहीं है।
प्रभु चाहता है सब लोग एकता में आए और उसका कार्य में आगे बढ़ोतरी करें। मगर मैं अभी भी देख रहा हूं कि उनके पूरे परिवार में अगर मम्मी के द्वारा प्रभु ने ऐसा किया है तो अभी बेटी के द्वारा भी प्रभु कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, परिवार के द्वारा वो कर रहा है और प्रभु ये सिखा रहा है कि कैसे उनकी मम्मी को वो उन्होंने उपयोग किया और जब भी वो करती थी वो सफलता देखती थी। मगर बहुत सारे लोग विरुद्ध खड़े हो जाते थे कि ये तुम ऐसा नहीं प्रेयर करने कर सकते, ऐसा तुम नहीं चला सकते, और बहुत सारे चुनौती वो बहन ने देखा। ठीक है, अभी वो थोड़ी अभी एल्डरली हो गई है, ओल्ड एज आ गया है, मगर मैं देख रहा हूं मिनिस्ट्री अभी भी बह रहा है हर एक व्यक्ति के जीवन में जो वो परिवार में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ी मिनिस्ट्री रखी है। जब तक हम ये छोटा छोटा टेस्ट पास नहीं करेंगे, वो बड़े बड़े एग्जाम्स वो तो दूर की बात है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें, पापा को धन्यवाद दें, स्तुति करें, आराधना करें। और मैं देख रहा हूं चैट के द्वारा लोग इतने आनंदित हैं प्रभु के शब्दों के द्वारा कि प्रभु कैसे उसके विश्वास के वरदान के द्वारा कैसे उसका महान कार्य दिखाता है। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस दिल के लिए जो दया से भरा हुआ है। वो स्त्री आई थी प्रभु दया के लिए, और प्रभु जब आपने आपकी दया दिखाई, शैतान उधर रुक नहीं सका, उसी क्षण वो भाग गया। प्रभु यही दया प्रभु मेरे हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में पापा धन्यवाद देता हूं। पापा धन्यवाद देता हूं, आपका दया हर एक आपकी बेटियों और बेटों के जीवन में। जस्ट नाउ रिसीव इट, रिसीव इट। विश्वास से ऑपरेट कीजिए, विश्वास से। चाहे लोगों ने आपको कितना भी तिरस्कार किया होगा, इट वॉज जस्ट ए डिस्ट्रैक्शन। ये सिर्फ दुश्मन आपके जीवन में आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। कभी कभी घरों में से ही बहुत सारे चोट आपने देखा होगा। एंड राइट नाउ I release the healing power of God right now and command all those wounded hearts to be healed right now in Jesus name. In Jesus name, be healed, be healed. बहुत सारे बहनें अभी इसी वक्त वो बहुत सारे चोट जो आपने आपके जीवनों में देखा है, बहनों प्रभु आपको चंगा करता है। भाइयों स्वीकार कीजिए राइट नाउ, राइट नाउ। प्रभु बताता है भाइयों को भूल जाओ जो हो चुका है। प्रभु चंगाई लाना चाहता है आपके मनों में, वो चंगाई जो आपके जीवन में आपके साथ आपके परिवार के साथ जो भी हो चुका है। चैप्टर इज क्लोज्ड राइट नाउ एंड दैट इज ट्रबलिंग योर लाइफ राइट नाउ। लेट दैट वुंडेड smelly wounds, that heart that is ripped off, the heart that is stabbed, वो जो हृदय जहां पर दर्द सालों से है, देखिए प्रभु का सामर्थ जैसे दवाई एक जख्म के ऊपर डाला जाता है और वो दवाई वो पूरे वुंड्स को वो सुखाता है और उसमें नई चमड़ी लाता है। यही प्रभु यीशु आपके मन, आपके हृदय, आपके जीवन में उसके उपस्थिति द्वारा प्रभु वो चंगाई ला रहा है। He is bringing the inner healing right now. He is bringing the emotional healing right now, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु के सामर्थ्य में वो बढ़ते जाए, प्रभु के महान से महान कार्य वो देखते जाए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु यीशु आपके इस प्यार के लिए। प्रभु यीशु हो रेबे अलमद्रा राबा ही बाबा राबा दा राबा ही लमद्रा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखिए प्रभु का प्यार, देखिए प्रभु का प्यार। जस्ट रिसीव, जस्ट रिसीव, जस्ट थैंक द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दो और स्वीकार कीजिए, धन्यवाद दो और स्वीकार कीजिए। हेले में दे राबा शानदार राबा ही बाबा बाबा बाबा। प्रभु हम तुझे इतना प्यार करें प्रभु, इतना प्यार करें प्रभु।
हम भूल जाएं। और प्रभु आपको सामर्थ देता है, प्रभु आपका बल है, हमारा बल है मेरे भाइयों और बहनों। और देखिए वो आपको सामर्थ देता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू बहने दो प्रभु के प्यार, प्रभु के सामर्थ को बहने दो। ही इज हीलिंग राइट नाउ एवरी ब्रोकन हार्ट विल लूज। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ तेरे पवित्र आत्मा की अभिषेक, तेरा हाथ हर एक के ऊपर प्रभु ने रखा है। और जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं,
जाऊं जीसस। कि मैं कहाँ। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपकी महान पवित्र उपस्थिति प्रभु यीशु। थैंक यू, धन्यवाद हर एक के जीवनों में प्रभु यीशु, आपकी चंगाई, आपका समझ, आपका साझापन। राइट नाउ स्पाइन्स आर बीइंग हील्ड राइट नाउ इन जीसस नेम। गर्दन से पीठ तक जो लाश का जो छेड़ा है यीशु मसीहा के नाम से, स्पाइन्स बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस नेम। जिसको आंखों में कॉम्प्लिकेशन है, आई कमांड इन जीसस नेम बी मेड होल। गर्दनों में, नेक, इन जीसस नेम मैनिफेस्ट द हीलिंग ऑफ गॉड राइट नाउ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं, हर एक अद्भुत से अद्भुत कार्य प्रभु यीशु आपके हर एक बेटियों और बेटों के जीवन में प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप्स राइट नाउ, रिसीव इट एंड थैंक and praise God. Receive it right now. Claim it in Jesus' precious, holy, glorious, holy name. Thank you, Lord. Father, we thank you. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबको पवित्र आत्मा और आपके शब्दों के द्वारा प्रभु रहस्य के ऊपर रहस्य बातें हम सबको बताने के लिए, जिस तरीके से मरियम ने बताया प्रभु के शब्द को सुनते हुए, Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done according to your word. प्रभु ये सारे शब्दों को अस्वीकार करते हुए, आपको ही महत्व देते हुए, प्रभु हम आपके सेवक हैं प्रभु यीशु। जैसे आपने आपके शब्द को हमको समझाया है, उसी प्रकार प्रभु यीशु हर एक क्षण, हर एक जगह, हर एक परिवार वालों के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे मिनिस्ट्री में, हर एक कार्यों में जैसा आपका शब्द है वैसे ही होने दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं हर एक सत्यों के लिए, इतना आसान बनाने के लिए ताकि हम आसानी से उसके अनुसार जीते हुए, प्रभु के प्यार को अनुभव करते हुए हर एक अद्भुत से अद्भुत, असंभव से असंभव कार्य देखें। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं और जानते हुए प्रभु का शब्द हमें क्या समझाना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।